Hello everyone, welcome back to my channel with another video. So students, in this video, we are going to start what? Numericals. किस पर? वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा दे रखा है हमें, उससे हमें क्या निकालना है? जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कह सकते हो इसे। तो हमें निकालनी क्या है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी हमें निकालनी है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने लिखा जीडीपी एट एफसी हमें निकालनी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा जीडीपी होता है यानी जीवीए होता है फैक्टर कॉस्ट पे, सॉरी जीडीपी एट एमपी आता है वो हमारा, राइट। तो वो हमारा क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया तो था क्या, ये जीवीए एट एफसी हमारा जो आता है, ठीक है, उसको मैंने आपको बताया था। तो जीडीपी एट एफसी होता है हमारा सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या बात है सर। देखो, हम निकाल रहे हैं जीडीपी एट एफसी, तो ये हुआ हमारा किसके इक्वल? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस जस्ट होल्ड ऑन। जी, तो चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ, सॉरी परचेज ऑफ आपके में नहीं आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं देगा, इसलिए हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को लिया है। सेल्स हमारे पास है 180, चेंज इन स्टॉक है हमारे पास 15, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 100। तो इधर आप देखिए, 100 में से, मतलब 100 में से 180 में से मैंने 100 को माइनस करा, 80 प्लस 15, तो ये मेरा आ गया 95 करोड़, एंड दैट विल बी माय आंसर, दैट विल बी माय आंसर। सो दैट इज नॉट आवर आंसर, ठीक है, यहाँ पे 105 ही आएगा। अब देखिए 95 करोड़ तो हमारा यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें आगे क्या निकालना है? हमें निकालना है व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीडीपी एट एमपी में क्या ऐड करना पड़ेगा? एमपी से एफसी जा रहे हैं ना हम, क्या कर रहे हैं हम? जीडीपी एट एफसी निकालना है हमें, है ना, इस क्वेश्चन में। एमपी से एफसी पे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे क्या? एनआईटी, माइनस क्या करेंगे? एनआईटी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी, जिसके लिए हमारे पास क्या है? जीडीपी एट एमपी माइनस करेंगे एनआईटी, ठीक है। जीडीपी एट एमपी आया हमारे पास 105, सॉरी 95 आया, 95 माइनस एनआईटी हमने करना है, तो माइनस, और एनआईटी हमारे पास कैसे आएगा? सब्सिडीज माइनस, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास 0 है, तो 0 माइनस 10, तो माइनस का 10 आ गया वो हमारे पास। तो 95 माइनस, ब्रैकेट में डालेंगे माइनस के 10 को, ठीक है, जिससे कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 105 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा तो ये आ गया हमारे पास 95 प्लस 10 इज इक्वल टू 105 करोड़, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फॉर्म एक्स, एक फॉर्म एक्स है,
तो हमें जीडीपी निकाले यानी जीबी एट एफ सी निकालनी है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सम ऑफ कहते हैं। तो जीडीपी एट एफ सी निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, जीडीपी एट एमपी के इक्वल होता है। यहाँ पे जो ये एफ सी है, ये एफ सी नहीं आएगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। जीडीपी एट एमपी जो होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की परचेज दे रखी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। हम इसमें से माइनस कर देंगे क्या, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नहीं दे रखा तो हम रॉ मटेरियल ले लेंगे, रॉ मटेरियल नहीं देगा तो मशीनरी ले लेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, क्लियर है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सेल्स की वैल्यू हमें दे रखी है 500, प्लस में चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। ओपनिंग स्टॉक माइनस, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, नॉट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू है, 300। 500 प्लस 300 हो गया हमारा 800, प्लस में क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास कितना, 20 माइनस 30, कितना है 20 माइनस 30। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, सॉरी वेट अ सेकेंड, 300 हमने माइनस करना था तो ये 800 नहीं आएगा, ये 200 आएगा। 200 में से 10 माइनस करेंगे तो वो आएगा 190 करोड़। ये आया हमारा जीडीपी एट एमपी। जबकि हमें निकालना क्या है, जीडीपी एट एफसी। तो हम जीडीपी एट एमपी जो हमारे पास आया है उसमें हम एमपी से एफसी जा रहे हैं, तो यानी हम एनआईटी को माइनस करेंगे। जीडीपी एट एमपी 190 है, माइनस से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो 0 माइनस 40 माइनस 40, तो 190 प्लस 40, तो ये आ गया 230। तो ये आ गया मेरा इसका आंसर करोड़ में। ठीक है, ये बात समझ गई। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हमें जीडीपी निकालनी है बाय फॉर्म ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए, हमें पता है हमें सबसे पहले ना क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ेगा वैल्यू एडिट मेथड के अंदर। तो उसका फॉर्मूला आपको याद करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस, यहाँ पे आप देखिए हमारे को क्या दे रखा है, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फॉर्म, और ये दे रखा है, हमें इसको नहीं लेना है। हमें क्या लेना है, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर्स इनपुट्स लेने हैं। हमें परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स लेने हैं, ना कि परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस क्या करेंगे, परचेज ऑफ, तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे, तो परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब देखिए चेंज इन स्टॉक हमारे पास यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, चेंज इन स्टॉक हमारे को यहाँ पे नहीं दे रखा, तो हम चेंज इन स्टॉक की जगह क्या लेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारे को क्या दे रखा है, हमें चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, बल्कि हमें चेंज इन स्टॉक की फॉर्म में क्या दे रखा है, एक्सेस ऑफ इट्स ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक।
मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है। हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कम है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, तो ये माइनस के अंदर वैल्यू आएगी। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, सेल्स है हमारी कितनी, सेल्स है हमारी 10 लाख। कितनी है सेल्स हमारी, 10 लाख। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, हम माइनस कर रहे हैं इसमें क्या, एक्सेस वाले ना, तो एक्सेस माइनस होएगा, तो ये कितना है, सॉरी, हाँ, तो एक्सेस हमारे पास है 1 लाख, माइनस करना है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट जो कि है 2 लाख। तो 10 लाख में से 3 लाख जाएगा तो आ जाएगा 7 लाख। यही हमारा आंसर है, यही हमारा इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या है देखिए, एनडीपी एट एफ सी निकालना है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट एफ सी निकालना है। एनडीपी एट एफ सी के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी, क्योंकि वैल्यू एडिट कर रहे हैं तो इस पर जीडीपी एट एमपी ही आएगा। जीडीपी एट एमपी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। चेंज इन स्टॉक हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी चेंज इन स्टॉक हो गया ये प्लस का। ठीक, अब इसमें से आपने माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि इंटरमीडिएट परचेजेस, इंटरमीडिएट परचेजेस, इसको माइनस करना है। तो जो हमारा जीडीपी एट एमपी है सेल्स, सॉरी, सेल्स हमारा कितनी है, 800 है। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 20, ओपनिंग है 50, 20 माइनस 50, माइनस इंटरमीडिएट परचेजेस है 500। तो 800 माइनस 30 माइनस 500, तो 800 में से हमने माइनस करा 500 तो है 300। 300 में से हमने माइनस करा 30 को, तो वो आया 270 लाख। कितना आया, 270 लाख। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट एफ सी। क्या निकालना है, एनडीपी एट एफ सी। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी हमारे पास है। जी से हमें जाना है एन पे, तो इसमें हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। बाकी हमारे को एमपी से एफ से जाना है, तो उसके लिए हम एनआईटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, जीडीपी एट एमपी आया 270, डेप्रिसिएशन हमारे पास है 30, और एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस सब्सिडी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, तो सब्सिडी मतलब एनआईटी क्या हो गया, 0 माइनस सब्सिडी, यानी 0 माइनस 40, तो आ गया माइनस का पहले था और माइनस का 40 आ गया। तो 270 माइनस 30 प्लस 40, तो 27, अब देखिए 30 में से मैं इसको कर रहा हूँ पहले सॉल्व, माइनस 30 और प्लस 40 को, तो माइनस 30 और प्लस का 40 कितना हो जाएगा, प्लस का 10, तो 270 प्लस 10 दैट इज 280 एंड लाख इज माय आंसर। तो 280 लाख इसका मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये थे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं हमने इस पे, वैल्यू एडेड मेथड पे। बाकी न्यूमेरिकल्स आपको मैं लाइव क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एट योर होम।